काम को उसमें समझने वाले बन सके। ये सब कुछ काम लेकर के कैलकुलेटर अपने कुरान के सूरज की नाज़िल के वसीला से। आमीन। इमसाल की किताब के अंदर लैमुएल बादशाह लिखते हैं, जो कोई खुदा के कलाम की तहकीर करता है अपने ऊपर हलाकत लाता है, लेकिन जो फरमान से डरता है हकीकी अजर पाएगा। सवाल हमारे सामने ये पैदा होता है कि आया अब हमने फरमान से डरकर उसकी पैरवी करनी है या हमने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी हलाकत को अपने ऊपर लाना है। अबरानियों का खत, लफ्ज़ अबरानियों जो है ये अबरानी की जमा है। और अबरानी लोग कौन थे? हाबिल अबरानी था, आदम भी अबरानी था, अब्राहम, इसहाक, याकूब और उम्मत इस्राइल के बाद जब फिर आपसे यहूदी नस्ल जो 12 कबीले डिवाइड हुए फिर आते हैं। सो पहले जो इंसानियत मौजूद थी वो अबरानी थे, और यहोवा खुदा ने जब इंसानों को खलक किया तो अबरानी जुबान का इस्तेमाल किया। इस वजह से पुराना अहदनामा अबरानी जुबान के अंदर लिखा गया। सो ये एक उसकी अक्कासी हमारे सामने करता है, और ये नए अहदनामे की अहबार की किताब भी कहलाती है। अगर आप बाइबल मुकद्दस की पुराने अहदनामा की 20वीं किताब जो अहबार की किताब है उसको पढ़ें और इस किताब को सामने रखकर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह मुफस्सल खाका इनका आपस में मिलता है। जो कुछ आपको वहाँ पर परेशानी हो रही है उसके सारे जवाब यहाँ पर लिखे हैं कि किस तरह खुदा यीशु मसीह ने पूरी शरीयत को पूरा किया और किस तरह हमारे बड़े सरदार काहिर है। अगला हिस्सा बयान किया जाता है, ये तफसीर के अंदर रसूल हमें बयान करना चाह रहे हैं कि हमें अपनी दौड़ के अंदर सब्र से दौड़ना है, सुस्त नहीं होना, रुकना नहीं। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए। कौन से गवाह? खुदा यीशु मसीह ने फरमाया तुम मेरे गवाह होगे, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर जमीन की इंतहा तक। तो मसीह के गवाह कौन है? यीशु मसीह के रसूल हैं। यीशु मसीह ने पहला टाइटल उनको गवाह कर दिया कि तुम मेरे गवाह होगे। सो गोया बाइबल मुकद्दस के 12 रसूलों का गवाहों का जो बादल है वो हमें घेरे हुए हैं और हम उनके सेंटर के अंदर खड़े हुए हैं। जब हमारे अंदर मुश्किलात आती, कोई परेशानी पैदा होती है, उनकी जिंदगी और जातियात पर गौर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह उनकी जातियात थी, क्या उनकी कारकर्दगी थी, क्या उनकी स्वानिया हयात थी, किस तरह उन्होंने अपने काम को सरअंजाम दिया, क्या मुसीबतें उनको फेस किया। जब हम उनकी जिंदगियों पर गौर करते हैं हमें पता लगता है कि ये गवाहों का बादल हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम अपने गुनाहों को उतार कर फेंक दे जो हमें आसानी से उजाड़ता है। और जो दौड़ में सब्र से जोड़े तो हमें दरपेश है, उस दौड़ के अंदर सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। ये मत समझिए कि मसीह जिंदगी में ये फूलों की सेज है, बल्कि ये आजमाइशों की ऐसी दर है जिसके अंदर से निकलने के बाद आपको खारदार कांटों की दीवार को पार करना है, इसके बाद आपको दुख का पानी और मुसीबत की रोटी खानी है, फिर इसके बाद आपको अबदी मुखलिसी मिलेगी और नए इंसान के अंदर नया ताज मिलेगा। आमीन। रसूल हकीकत के अंदर इस बात से रोशनाई अता करवाना चाह रहे हैं कि दौड़ के अंदर सब्र से दौड़ो, दौड़ के अंदर दौड़ना है लेकिन सुस्त नहीं पड़ना। और आज हम सब के लिए बड़ी गवाही होने वाली है। आप जानते हैं कि खुदा के पाक कलाम के अंदर लिखा है क्यों एक ईमान सुनने से पैदा कर, सुनना मसीह के कलाम से है। स्वयं खुदा के पाक कलाम पर गौर करेंगे। आज की जो मौजूद हम सब के लिए अहम है वो है यीशु के शागिर्द। क्या है यीशु के शागिर्द? कितने रसूल थे? 12 रसूल खुदा के यीशु मसीह के हमारे सामने मौजूद है। आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कर दिखाई। अगला हिस्सा में पता लगता है कि लफ्ज़ जो रसूल है, रसूल का जो मतलब मायने इसका मतलब यह है चिमटने वाला, नकल करने वाला या यीशु मसीह की बात पर उसी तरह हूबहू अमल करने वाला। अब किस तरह हमने चिमटना है और किस तरह खुदा की बात को यूनानी ज़बान बाइबल मुकद्दस हमारे सामने पेश करती है। तो इब्रानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ रसूल के लिए, शागिर्द के लिए वो है शरीफ, और यूनानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है अपोस्टल। और 6 तरह के ऐसे कायदे हैं जो रसूलों की ज़िंदगी से पता लगे हैं। पहला है इंतसारी, दूसरा है अपनी शरीफ खुद उठाना, तीसरा है मुस्तकिल मिजाज रखना, चौथा है ध्यानसारी, पांचवा दुख और तकलीफ सहना और छठा है पूछ-गीछ करना। क्या हमारे अंदर इंतसारी है? अगर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो रोज उसका एक फल दिल में जो इंतसारी को जाहिर करता है। दूसरी चीज अपनी शरीर खुद उठाना। तीसरा हिस्सा मुस्तकिल मिजाज, जो मिजाज मेरा खुदा के घर के अंदर आया नहीं, खुदा के बाहर मेरा मिजाज है कि नहीं, यानी मैं खुदा के दिल में बैठा हूं, मैं खुदा को मुबारक कहता हूं, लेकिन इसके बाद जैसे अगला हिस्सा आता है तो मैं खुदा को छोड़ दूंगा। तीसरा सबसे अहम हिस्सा जो हमारे सामने आता है वो आता है ध्यानदारी। क्या मैं ध्यानदार हूं अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर, हर काम के अंदर जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया था क्या मैं उसी तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूं या मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया? इसके बाद अगली चीज हमारे सामने आती है पूछ-गीछ करना। और पूछ-गीछ क्या है? इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सो ये है पूछ-गीछ करना। क्या हम खुदा के पाक कलाम से इस तरह की पूछ-गीछ करते हैं? और आगे बढ़कर देखते हैं कि इसके अंदर हमारे लिए क्या लिखा है। पुरानी लफ्ज़ शरीफ और यूनानी लफ्ज़ जो है वो है अपोस्टल, और इन सब का एक ही मतलब है मसीह के शागिर्द, यीशु के हवाले और यीशु मसीह के मानने वाले। कितने रसूलों की जिंदगी पर हम गौर कर चुके हैं? 9 रसूल हो चुके हैं बाकायदा तौर पर, जिनको हमने देखा कि किस तरह अपनी कारकर्दगी को आगे लेकर चले और हिस्सा खुदा यीशु के काम को आगे बढ़ाया। किसी को याद हो इंद्रियास रसूल की खिदमत? कुछ इंद्रियास रसूल की खिदमत किसी को याद हो, कुछ पता हो इसके बारे में? इंद्रियास रसूल को सैयद था, उसको रगड़ा था, जहां जाकर खून गिरा था, वहां से फूल उगने लगे थे, खुशबू आती। वेरी गुड। और कोई? पतरस रसूल को किस तरह मौत आई? एक्सीडेंट। वेरी गुड। थोड़ा सा अपने यहाँ पर जोर दें, कोई बात नहीं, काम हो जाता है। ये क्या फीचर है, थोड़ी सी सख्त नहरी को दूर करें, खुदा के पाक कलाम पर गौर करें।
और ये एग्जाम के वक्त हमारा ये पूरा ख्याल होगा कि छोटा सा प्रोग्राम इनेकाद किया जाए ताकि आपको पता लगे कि आप भी क्लास कर रही है। स्कॉलर बात का सिलसिला किया जाएगा, इसका मतलब अपने नोट्स नहीं पाए और ना पढ़ रहे हैं, पढ़े इनको सुने कि हमें इसकी जरूरत नहीं, आपके इतनी मेहनत की जाती है गौर करें। पहला रसूल इलियास रसूल को एक्स में सलीब के ऊपर कुर्बान किया गया बगैर किलों के, और इस तरह गुलाम रसूल की खातिर अपनी जान का फिदिया दिया। दूसरा रसूल पतरस रसूल को उल्टी सलीब पर चढ़ा दिया गया और इस तरह अपनी जान का नजराना पेश किया। यूहन्ना रसूल 100 साल की उम्र पाकर तबाही मौत अपनी मौत खुद मरे जिन्होंने मुखालिफा की किताब को लिखा। इसके बाद मत्ती रसूल को चारों तरफ पीतल के बुत नस्ब किए गए और सेंटर के अंदर इनको नजरे आतिश कर दिया गया। तो आगे फिलिप्पस रसूल को एक बलि के ऊपर लटकाया गया और सेंटर में से इनके दो हिस्से कर दिए गए। बरतुलमाई रसूल को उन छुरी से जिसकी खाल उतारी जाती है, जिंदा बरतुलमाई रसूल को बांधा गया और उनकी खाल को उतार दिया गया। इसके बाद तोमा रसूल को आप जानते हैं कि नेज़े के जरिए से हला दिया गया, जिसकी नस्ल में से हम है। यहूदा इस्करियोती ने फांसी दी। याकूब रसूल के सर पर डंडा लगाया गया, जिसकी वजह से वो अपने जख्मों की राह में आते हुए उन्होंने जान को नोश किया। अब हम आगे बढ़ते हुए अगले 3 रसूलों की जिंदगी पर गौर करेंगे कि ये क्या थे। सो 12 रसूल आज खुदावंद की फजल से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और ये कोई एक्सीडेंट नहीं कि अगर आपने पूरे रसूलों की जिंदगी को सुना है तो खुदावंद का फजल है, इसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। इसमें ना हमारा कोई हाथ है ना आपकी कोई जोर जमाई है, क्योंकि खुदावंद जब तक ना चाहे कि अपना भेद किसी पर जाहिर नहीं करता। इनको पढ़े, इनको देखें कि क्या इनकी ज़ातियात थी। खुदा के रसूल ने इरशाद आज़म दिया और बाद में जो अगला हिस्सा आगे पहुंचाया वो इन रसूलों ने पहुंचाया। सो आज की सुबह हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्टेप की तरफ आखिरी 3 रसूलों की जिंदगी पर गौर करेंगे जो हमारे काबिल फख्र है। मेरे पीछे के नाम दोहराएं ताकि आपको याद हो जाए। याकूब बिन जब्दी, शमाउल रसूल और याकूब बिन हल्फाई। याकूब बिन जब्दी, शमाउल गयूर और याकूब बिन हल्फाई। ये वो 3 रसूल हैं जिनको आगे बढ़ते देखें कि क्या खुदा यीशु की कारगर किस तरह मसीह की खातिर जो है आगे बढ़ते। पहला रसूल कौन सा है? याकूब बिन जब्दी। जब्दी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब्दी का बेटा था। याकूब जो है ये एक अब्रानी नाम है जिसके नाम का मतलब है धोखा देने वाला, लेकिन इसके जो अच्छी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है वो ये है कि ये पैरवी करने वाला है। यूनानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा वो है जेम्स, और जेम्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो है जेम्स। पेशे के एतबार से ये शख्स जो है भाई है, और यूहन्ना रसूल जिसने चौथी इंजील को लिखा उसका ये बड़ा भाई है, और उसकी जो फितरत है ये बहुत जल्दी गुस्से के अंदर आता है, जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने इसको टाइटल दिया है ये गज का बेटा है और आला ओहदा चाहता है। इसको चाहता है कि मुझे एक अच्छा ओहदा मिले। खुदावंद यीशु मसीह ने इसको ता किया। उस वाक़े को याद रखें जब खुदावंद यीशु मसीह शहर के अंदर मुनादी करने जाते थे, वहां के लोगों ने कहा हम तुझे कबूल नहीं करते। तो 2 रसूलों ने कहा खुदावंद हम ये चाहते हैं कि तू हम पर ये हुक्म सादर करे कि हम आसमान को हुक्म दे, आसमान से आग नाज़िल हो और इन सारे लोगों को भस्म कर। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं करना। तो वो 2 रसूल थे, एक याकूब बिन जब्दी और जब्दी का दूसरा बेटा यूहन्ना रसूल, जो कि इस कदर गुस्से वाले थे। लेकिन जब यीशु मसीह को कबूल किया तो मोहब्बत उनके कूट कर भर चुकी थी। आला ओहदा इनका क्या था कि दोनों भाई यीशु मसीह के पास आए और आकर कहते कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो हम ये चाहते हैं कि एक तेरी दाईं तरफ और दूसरा तेरा बाईं तरफ बैठे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो प्याला मैं पीता हूं तुम पी नहीं सकते। अब जब इसने ख्वाहिश जाहिर की है तो खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश को पूरा तो किया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद एक अलग टाइटल, एक अलग शख्सियत जो है मौजूद है। नफरत इनके अंदर मौजूद थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो जो मोहब्बत है इनके अंदर आ जाती है। और ये यरूशलेम के अंदर, क्योंकि यरूशलेम उस ज़माना के अंदर मौजूद था जहां से खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी का खुद आगाज किया, वहां पर इन्होंने मुनादी की, उनका जितना दरियाफ्ता इलाका था वहां पर जाकर मुनादी की। और अस्पानिया का एक इलाका, वहां के ये पहले मुरब्बी कहलाए और वहां पर जाकर इन्होंने अंजील की मुनादी की। वहां के बादशाह के सामने जाकर जब इन्होंने अंजील की मुनादी की तो उनकी मुलाकात 2 जादूगरों से हुई। एक का नाम हारमोनियस, दूसरे का नाम फिलिप्पुस था। दोनों बड़े टॉप क्लास के चोटी के जादूगर थे। जब इनका मुकाबला याकूब बिन जब्दी से हुआ तो याकूब बिन जब्दी के पास जो ताकत था मफूकुल फितरत तौर पर जो खुदा के कलाम की जहां और रूह कुदस की पाबंदी की वजह से वो दोनों ने मार खाई। अब जब दूसरा जादूगर है फिलिप्पुस, उसने जब ये देखा कि किस कदर का शख्स है, हमने एक ऐसी तालीम हासिल किया जो हमने शुरू से सीखा है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसने हमारी तालीम को हरा दिया और अपनी ताकत से हमें भी हराया, तो वो बड़ा परेशान हुआ, वो सोचता रहा। फिर उसने याकूब रसूल की जिंदगी पर गौर किया और आखिरकार उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। हालेलुया। तो जादूगर ने, जो कि जादूगर है, पहला भी जादूगर हुआ और जादूगिरी सीखी और टॉप क्लास का जादूगर है, लेकिन जब यीशु मसीह को कबूल किया, उसके रसूल को देखा तो यीशु मसीह को कबूल किया। अब पहला जादूगर जो हारमोनियस है, उसने ये देखा कि ये किस तरह का शख्स है जिसने मेरे दोस्त को फुसला लिया, उससे रहा नहीं गया, उसने कंधे इख्तियार किए। अब आप देखिए अक्सर पिछले ऐसा होता है कि हम भी समझते हैं कि शायद हमारे ऊपर जादू हुआ है, किसी की नजर लग गई है, शक हो गया है, लेकिन जब हमारा ईमान मसीह पर होता है तो उस वक्त उनका तख्ता किस तरह उठता है। अब इस जादूगर ने सबसे पहले जो हमला अपने सावका दोस्त के ऊपर किया, उसको इसने एक ऐसे बंधन के अंदर बांध दिया कि ना वो उठ सकता ना वो बैठ सकता, यानी कि वो पैरालाइज हो चुका था। अब उसने पूरा जोर जब इस पर लगाया तो वो बड़ा परेशान था। उसने ये खबर याकूब रसूल को
पहुंचाई। याकूब रसूल को जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने एक रुमाल भेजा। क्या भेजा? सब बताएं क्या भेजा? याकूब बिन सबदी ने एक रुमाल भेजा, कहा जा जाकर उसको दो। और जैसे ही उन्होंने उस रुमाल को छुआ, उस जादूगर के जो पहले जादूगर था अब यीशु मसीह का बंदा है, उसके सारे बंधन खुल गए। हालेलुया। और वो चारपाई से उठ खड़ा हुआ। अब आगे जब उसने ये देखा कि इसने मेरे दोस्त को भी शिफा बख्शी और ये बड़ा ताकतवर है, अब उसने डायरेक्ट हमला याकूब रसूल के ऊपर किया। किस तरह? उसने बंधुओं को दावत दी और एक बड़ा लश्कर भेजा कि जाओ जाकर उसको पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ। अब आप देखिए खुदा के बंदे की पावर कितनी है। मरकस रसूल के इंजील के अंदर लिखा हुआ है, जो ईमान लाए वो क्या पाएगा? नजात पाएगा, लेकिन जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की ताकतों पर गालिब आओ। अब जब ये बंधुओं का बड़ा लश्कर याकूब रसूल के पास आया तो फौरन आकर उनको ये कहता है, ओ हमें शख्स ने कहां भेज दिया? ये तो खुदा ताला का बंदा है। याकूब रसूल ने जब इनको देखा कहा कि तुम कहां से आती हो, किसने तुम्हें भेजा? उन्होंने कहा हमें उस जादूगर ने भेजा है। याकूब रसूल ने आगे क्या कहा? उनको वापस हुक्म दिया कि जाओ उस जादूगर को उठाकर मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। बंधुएं भी खुदा के बंदों से डरती हैं और उनकी आवाज को सुनती हैं। लेकिन आज हमें इसी तरह डरे रहते हैं कि कोई बुखार है, तंगी है, बदबू है, कोई सिर दर्द है, कोई बीमारी बड़ी नहीं, यीशु का नाम ले और इसकी जुर्रत नहीं है वहां पर ठहर जाए। हालेलुया। नारा इतनी जोर से लगाएं शैतान का कलेजा फट जाए। यीशु जिंदा है, शैतान शर्मिंदा है। अब जब उसने ये काम किया तो वो उठाकर उसके पास ले, बंधुओं ने रसूल के हुक्म को माना। जब वो वहां पर आते हैं तो वो परेशान हो कि मेरा क्या हाल होगा, शायद मुझे सजा मिलेगी। लेकिन याकूब रसूल ने क्या कहा? बदी के बाद बदी करना हमारा शिवा नहीं, जा मैंने तुझे माफ किया। पहले कौन सा शख्स है जो गुस्सा पर है, जो किसी को माफ नहीं करता, लेकिन जब मसीह की मोहब्बत अंदर आती है सबको माफ करता है। और हमला होने के बावजूद भी जब इसने माफ किया तो वो सारी रात जादूगर याकूब रसूल के पास रहा, उनकी ट्रैक्टर पर गौर किया, उनसे तालीम हासिल की। रात सुबह अपने घर गए, अपनी उस बैल्कनी के अंदर, अपनी उस लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पर मोटी मोटी किताबें, वो बड़ी बड़ी किताबें जिनका इल्म नजूम, इल्म फालगीर और जादूगरी का सारा अलूम जो था वो लिखा हुआ था। जब उन्होंने उन सारा को देखा तो उन्होंने फौरन उन सबको जलाया। एक छोटा सा उनका क्लिनिक जहाँ पर वो काम किया करते, चीले काटा करते थे, आग के ऊपर मुख्तलिफ तरह के जो काम है बंधुओं को बुलाने के लिए किया करते हैं, वो सारा काम उन्होंने उसको तहस नहस किया, आग लगाई और फिर वापिस आकर यीशु मसीह को कबूल किया और पानी का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो इस तरह अगर हमारा कैरेक्टर मसीह के साथ है, अगर हम मसीह के साथ जुड़े हैं तो हम भी लोगों को तब्दील करने का बाइस बन सकते हैं। हम कहते हैं लोग बदलते नहीं, बड़े ढीठ हैं, तभी नहीं मानते। क्यों नहीं मानेंगे? जादूगर जो गैर मजहब के हैं, जो चोटी के जादूगर हैं, बचपन से जादूगरी सीखी, लेकिन यीशु मसीह को कबूल किया तो सारे बंधन खुल गए। रसूल के कैरेक्टर को देखा तो तब्दील हो गई। आज हम अपना भी कैरेक्टर रखें कि हमारे कैरेक्टर से जाहिर हो। रसूल ने उनको फोर्स नहीं किया कि यीशु मसीह को कबूल करो, लेकिन उनके किरदार को देखकर उन्हें कबूल करना पड़ा। अब इनकी शहादत का वक्त आया, यरूशलेम के अंदर इनको तलवार के साथ कत्ल कर दिया गया और इनके पास टाइटल है पहले मुरब्बी, पहले शहीद होने का। जब यरूशलेम के अंदर ले जाया जाता तो हिस्पानिया के इलाके से होकर वापस आते हैं। जब ये वापस आ रहे होते हैं तो इनको पकड़ा जाता है और जो शख्स इनको पकड़वाता है वो भी क्रिश्चियन होता है, मसीही होता है। और जब इनको पकड़वाकर अदालत आलिया के अंदर पेश किया जाने वाला होता है तो वहां पर इनको पेश किया जाता तो उस शख्स के दिल के अंदर उठती याद हो जाता कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया कि मैंने अपने ही दोस्त को, अपने ही आका को पकड़वा दिया। तो वो याकूब रसूल से माफी मांगता है। याकूब रसूल को गले के साथ लगाते हैं, चूमते हैं, कहते हैं जा बेटा मैंने तुझे माफ किया। अब वो अदालत आलिया के अंदर आते हैं और सब लोगों के सामने रसूल भी मौजूद है, यूहन्ना रसूल, मत्ती रसूल, दीगर रसूल और मौजूद है और सबके सामने उनकी तलवार के साथ मौत वाक़या होती है। किस लिए? जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। जान जाती है तो जाए, ईमान कभी ना जाए। और इस तरह याकूब रसूल ने अपनी जान को ज़ाया किया, किसकी खातिर? यीशु मसीह की खातिर। और इसका हुआ क्या था? मुझे एक अच्छा ओहदा मिले और इसके बाद अच्छा ओहदा ये है 12 रसूलों में से सबसे पहला रसूल जिसको कत्ल किया गया वो ये रसूल था। हालेलुया। जब इस रसूल ने अपनी जान को कुर्बान किया तो आगे जो 10 रह गए थे, एक ने तो फांसी ले ली, जो 10 रह गए थे उन्होंने भी खुदा रसूल की खातिर सलीब पर अपने आप को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटे। कोई सलीब पर चढ़ा, किसी ने आग के अंदर जगह गया, किसी ने छुरियां मरवाई, मुख्तलिफ तरह से रसूलों ने अपने आप को मरवाया। नूरों का बाप हम सब पर ये भारी बदल करे कि हम भी खुदा के रसूल को कबूल करने के साथ साथ रोज़ का फल अपने अंदर पैदा करें और खुदा हम सब पर ये भारी बदल करे कि हमारे अंदर मोहब्बत पैदा हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। दूसरा रसूल कौन सा है? दूसरा रसूल कौन सा है? शमाउल गयूर। लफ्ज़ शमाउल जो है एक इब्रानी नाम है जिसके नाम का मतलब है कान धरना या सुनना। यूनानी में शमाउल के नाम इस्तेमाल हुआ है ज़ीरोदिस।
और इसको शमाउन किनानी भी कहा जाता है, शमाउन गयूर भी कहा जाता है। ज़ीनोदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गयूर तबके से ताल्लुक रखता था, और किनानी इसलिए क्योंकि ये काना गलील का रहने वाला था, यीशु मसीह का रिश्तेदार था, और गयूर तबके का थोड़ा सरगर्म रुकन था। आप याद करें खुदा के यीशु ने पहला मौजज़ा क्या दिया था? खुदा के यीशु ने पहला मौजज़ा क्या किया था? सब बताएंगे यीशु ने पहला मौजज़ा क्या किया था? पानी में क्या होती है? मैं क्या होती है? क्या होती है? शराब को कहते हैं मैं। अब यहाँ पर सवाल है, हमारा टॉपिक को लेकर फिर सुन लीजिए, मैं फिर आपको डिटेल से बताऊंगा कि शराब कितना है क्या। कहा जाता है खुदा ने यीशु ने यहाँ पर शराब को बनाया इस तरह से, जो नामी ग्राम मसीहियाँ वगैरह काफी टॉर्चर करती हैं कि देखिए मसीह ने खुद शराब बनाई और आप शराब पी सकते हैं, क्योंकि चीजें खाने पीने से निजात नहीं है, आप शराब पी सकते हैं। लेकिन देखिए मैं के लिए यूनानी लफ्ज़ और इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, मेरे भाई इतना वक्त नहीं कि मैं आपको और गहराई में लेकर चलूं। मैं जो है ताज़ा अंगूरों के रस को कहते हैं, किसको कहते हैं? अंगूरों का ताज़ा रस, जो कि अशाए ज़बानी के अंदर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन शराब जो है वो जब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, जब अंगूरों का शीरा कुछ खराब होता है, उसकी मुद्दत से हद से ज़्यादा एक्सपायर हो जाता है, फिर वो शराब बनती है। तो खुदा के यीशु ने कौन सी मैं बनाई? अंगूरों की ताज़ा रस बनाया, और उसको मैं कहा जाता ना कि वो शराब थी जो कि आज नशेबाज पीने के लिए इस्तेमाल है। इसलिए बाइबल मुकद्दस हर किस तौर पर इस बात से मुमानत करती है कि हम शराब पिए। पहला ग्रंथ और रसूल आज़म पारूस रसूल क्या है? शराबी, खाऊ, ज़नाकार, हरामकार खुदा की बात में दाखिल नहीं होंगे। तो इसलिए खुदा के रसूल ने शराब को नहीं बल्कि मैं को पैदा किया था। तो वो शादी के अंदर थी, वो शादी जिस शख्स की थी वो यही रसूल था। शमाउन की शादी थी। जब उसने ये देखा कि यीशु मसीह ने ऐसा वाक़या किया, तो वो भी यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए आगे बढ़ता है। गयूर तंजीम का ये रुकन है। गयूर तंजीम वो तंजीम है जो कि बड़ी चाबुक और बड़ी जबरदस्त है, जो कि इंसान को इंसान नहीं समझती। तो ये समझते कि हम बड़े पाक हैं, हमारे जैसा कोई इंसान नहीं, रोमियों से बड़ी नफरत रखते हैं, और ये समझते कि यहोवा थियोस एक खुदा है, उसके अलावा किसी और को सजदा नहीं करना, एक ही मालिक है, उसी को दर्जा देना है। लेकिन रोमियों से बड़ी नफरत किया करते थे, और इनकी पूरी ये कोशिश होती थी कि जिब्रन जबरदस्ती लोगों को खुदा के कलाम और शरीयत को मनवाने की कोशिश की जाए, और जो कोई नहीं मानता था उसको जान से मार दिया करते थे। लेकिन जब इसने खुदा के यीशु मसीह का ये वाक़या देखा, तो इसको भी मोहब्बत को अपनाना पड़ा, और जब इसके ऊपर बोझ आया इरशाद आज़म का, तो सबसे पहले ये गए अफ्रीका के अंदर, फिर मिस्र के अंदर, और फिर ईरान के अंदर जाकर इन्होंने अंजील की मुनादी की। अगला हिस्सा यहूदा रसूल, इसका यहूदी नहीं, दूसरा यहूदा था, प्रीति रसूल जिसको कहा जाता है, उनके साथ मिलकर इन्होंने ईरान के अंदर, मिस्र के अंदर और अफ्रीका के अंदर जहाँ जाकर अंजील की मुनादी को फैलाया, और आज जहाँ पर वो कलीसियाएं कायम है इन रसूल के वजह से है। अब जब ये वहाँ पर अंजील की मुनादी करते हैं, तो वहाँ से इनकी मुलाकात भी वहाँ पर दो जादूगरों से होती है। कितने जादूगरों से? दो जादूगरों से इनकी भी मुलाकात हुई, वो भी इन दोनों रसूलों से हार गए। बादशाह जब ये देखा कि ये हार गए हैं, तो बादशाह ने दोनों रसूलों को, दोनों जादूगरों को पकड़ा, और पकड़ने के बाद क्या है, खाने के अंदर डाल दिया, और कहा कि तुम मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि तुम इस कदर ताकतवर अपने आप को समझते, लेकिन एक आम शख्स को तुम हार गए हो, तो मेरी नज़र में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन रसूल ने उसको कहा, बादशाह इसको भाई कहा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम देती है, कोई तरह के गाल पर भी तमाशा मारा, दूसरा की तरफ फेर दे, अपने दुश्मनों के लिए भी बरकत चाहो, उनके लिए दुआ करो, हम चाहते हैं कि तुम इनको छोड़ दे। लेकिन जब जैसे को कैद से निकलते हैं, बजाय इनकी हमायत करें बल्कि मुखालफत पर उतर आते हैं, और जहाँ कहीं अब वो मुनादी करने के लिए जाते हैं, खुदा के पाक कलाम को सुनाने के लिए जाते हैं, ये वो जादूगर जो है वहाँ पर आते हैं और आदमी को तंग करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं कि इनको पकड़ो, इनको मरवा डालो, क्योंकि हमारा इनसे कुछ वास्ता नहीं है। फिर आखिरकार एक बुतखाना के अंदर इनको ले जाते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं हमने इनको संसार करना है, पुजारी कहते हैं इनकी कुर्बानी गुजरानी जाएंगी, और जादूगर कहते हैं हम इनको यहाँ पर आग के अंदर जला देना। अब खुदा जानता था कि क्या होना है। अब रसूल वहाँ पर मौजूद है, एक तरफ जादूगर है, एक तरफ लोग हैं, और सामने भूत हैं, पुजारी हैं, तीनों तरफ मौत खड़ी हुई है। और यहूदा रसूल कहते हैं शमाओ, मैं आसमान को खुदा देख रहा हूँ कि खुदा हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया, आसमान को खुदा देखता हूँ कि खुदा हमारा इंतजार कर रहा है। और शमाओ रसूल फरमाते हैं मैं भी यहूदा आसमान को खुदा देखता हूँ, फरिश्तों को देख रहा हूँ। अभी वो ये बात देख ही रहा है कि आसमान खुलता है, एक फरिश्ता बहुत नीचे आता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि कुछ देर के बाद ये जगह तबाह हो जाएगी, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये मरेंगे, क्योंकि इन्होंने तुम्हारी भी मुखालफत की और सबसे बढ़कर खुदा के पाक कलाम की मुखालफत किया। लेकिन दोनों रसूलों ने क्या कहा, ऐ हरदिल अजीज, ऐ हमारे खुदावंद, हम यहाँ से
नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? यीशु मसीह ने एक सलीब पर जान दी, यीशु मसीह ने अकेला था इसने सलीब पर जान दी, मगर हजारों लोग ईमान लाए। हम दोनों यहाँ पर अपनी जान कुर्बान करेंगे, लेकिन हजारों लोगों को कुछ मत कहना, क्योंकि हम ये चाहते हैं क्योंकि अगर हम भी मर गए तो जीत की मुनादी रुक जाएगी। हमें अपनी शहादत यहाँ पर मंजूर है, लेकिन इन लोगों को ना मार। फरिश्ते ने आखिरी दफा कहा, दो मौके हैं, या अपनी शहादत कबूल करो या इन हजार लोगों को मरता हुआ देखो। उन्होंने कहा हम अपनी शहादत कबूल करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह हुआ। फरिश्ता वहां से किया, और फरिश्ता वहां से रवाना होता है। कुछ ही देर के बाद उन लोगों ने उन पर हमला किया और दोनों रसूलों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया। कौन सा शमाउन जो ये कहता है मैं गयूर तंजीम का रुकन हूं, जो नफरत रखता है, जो कि किसी से मोहब्बत नहीं रखता, जो कि जिब्रन खुदा के कलाम को मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब यीशु मसीह को कबूल करता है तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि ऐ मेरे मालिक इनको मत मार, हमें अपनी जान अजीज नहीं है, हम चाहते हैं हम मर जाए लेकिन ये लोग जिंदा रहे। और अगला हिस्सा जब उन्होंने यहाँ पर अपनी जान कुर्बान की तो बथेरे लोग यीशु मसीह को कबूल कर सके। हालेलुया। आज हमारे अंदर इस तरह का जज्बा होना चाहिए कि हम भी रसूलों की तरह हिस्सा भाई हिस्सा आगे बढ़ के खुदा के पाक कलाम को फैलाने वाले बन सके। नूरों का बाप हम सब पर ये फजल करे कि हम अपनी तालीम को जिब्रन या बहस के जरिए से नहीं बल्कि खुदा का नाम लेकर फैलाने वाले बन सके। यीशु मसीह के अजीम नाम में आमीन। आमीन। तीसरा रसूल कौन सा है? यकूब बिन हिलफाई। हिलफाई इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिलफाई के बेटे थे। यकूब आप जानते हैं यकूब का जो मतलब है वो है धोखा देने वाला, लेकिन आम इस्लाह अच्छी इस्लाह जिसके लिए यूज होती है वो है पैरवी करने वाला, और यूनानी का जो इस्तेमाल हुआ वो है चेन, पेशे के अतबार से ये शख्स जो है जो वाहिद है। और ये मत्ती रसूल जिसने पहले इंजील को लिखा उसका ये बड़ा भाई है, और उसकी तबीयत भी बड़ी गर्म किस्म की है, और ये भी गयूर तंजीम का जो है वो रुकन है। और ये भी एक ही बाप की औलाद है, एक ही मेज पर खाना खाते हैं, एक ही बाप से पैदा हुए, लेकिन दोनों के रास्ते में है वो बड़े फर्क है। मत्ती रसूल क्या काम करते थे? मत्ती रसूल क्या काम करते थे? मत्ती रसूल क्या काम किया करते थे? सब पता है। मत्ती रसूल क्या किया करते थे? महसूल दिया करते थे। किन की जरिया से? रोमियो की तरफ से। तो वो अगर रोमियो के यहाँ जॉब किया करते थे, लेकिन ये शख्स तो है इसका तो बड़ा भाई है, ये रोमियो से नफरत करता था। तो दोनों की राहें बड़ी जुदा है, ख्यालात भी बड़े मुख्तलिफ है, और दोनों की आपस बहस भी हुआ करती थी, हाथापाई भी हुआ करती इस वजह से कि तू उन लोगों को मानता है जो कि झूठे हैं, लेकिन मैं उन लोगों से नफरत रखता हूँ कि मैं गयूर तंजीम का मानने वाला। और खुदा के रसूल ने दोनों रसूलों को बुलाकर इस बात का सबूत दिया कि मैं इंसान और खुदा को सुलह करवाने के लिए आया हूँ, लेकिन साथ ही साथ इंसान के साथ भाई के साथ भी सुलह करवाने के लिए आया हूँ। क्या आज हमने कभी एक दूसरे को माफ किया? रसूल के अंदर पहले फर्क कबूल था, लेकिन जब यीशु उसको कबूल करता है तो भाई के साथ उनकी क्या हुई? मोहब्बत में इजाफा हुआ। एक ही बाप की औलाद है लेकिन बड़ी नफरत रखते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह को कबूल किया तो दोनों ने मोहब्बत को पहन लिया और नफरत के दिलदार बादल फट गए। क्या हमने माफ किया? गौर करें, कितने साल गुजर चुके अपने रिश्तों को, अपने रिश्तेदारों को, या मियाँ ने बीवी को, या बीवी ने मियाँ को, बच्चों को, या दीगर रिश्तों के साथ हमने किसी को माफ किया हो तो माफी का रस अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हम दुआ कुर्बानी के अंदर अक्सर ये बात कहते हैं, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। पहले हम माफ करते हैं, अगर करते हैं तो बाप हमारे कसूर माफ करेगा। इसने इस बात को सुना, अपने भाई को माफ किया। वाहिद एक ऐसा रसूल है जिसके बारे में इंजील मुनव्वरा के अंदर बड़ा ही मुख्तसर तरीन हमें वाक़या पता लगता है, फिर इब्तदाई कलीसिया से और रवायात से पता चलता है कि इन्होंने ईरान के इलाके के अंदर जाकर मुनादी की और वहाँ की मुरब्बी भी रहते हैं। अब इनकी शहादत का वक्त है, इनकी शहादत की लाज़िम था कि वहाँ पर उस इलाके के अंदर गए तो वहाँ के जो लोग थे पहले उन्होंने उसको संसार किया, जब भी संसारी से बढ़ जाते हैं तो उनको आधे के तरीके से लोग में तकसीम कर दिया गया। किसकी खातर? मसीह की खातर। हालेलुया। इस बात पर गौर करे, रसूलों को देखे जो अपनी जान का फिक्र देने से कभी पीछे नहीं हटे। कौन सा यकूब? वो यकूब जो ये कहता है मैं गयूर तंजीम करूंगा और अपने सगे भाई से नफरत करता है, लेकिन यीशु मसीह को कबूल करता है तो यीशु मसीह की खातिर अपनी जान का फिदिया भी दे देता है। नूरों का बाप हम सब पर ये भारी वजन करे कि आज हम रोज उसके पहले फल को पैदा करें, क्योंकि अगर हमारे अंदर फल पैदा होगा तो हमारा आसमानी बाप हमसे खुश होगा। रसूल आज़म पौलुस रसूल बामुताबिक पहला ग्रंथी उसका 13वां बाब फरमाते हैं, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती जान हूं, और अगर मुझे नबूवत मिले और कुल इल्म और सब नबूवतों की वाक़फियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को उसकी जगह से हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं।
या अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को दे दूं या अपना बदन जलाने के लिए दे दूं तब भी मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं। रसूल ने मोहब्बत को दिखाया, चाहे दुख में है, तंगी में है, दूसरों की मदद की, मार खाए, कोड़े खाए, हर तरह की जो बुराई है उसको कबूल किया, लेकिन कभी भी अपनी जुबान से मसीह के नाम का इनकार नहीं किया। रसूल फरमाते हैं मोहब्बत सब्र है, मोहब्बत हलीम है, मोहब्बत मेहरबान है, सब चीजों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत डरती नहीं, मोहब्बत भूलती नहीं, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बदगुमानी नहीं करती, झुठलाती नहीं, बल्कि रास्ते से खुश होती है और बदी से किनारा करती है। आगे बयान करते हैं मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हो तो मकरूफ हो जाएंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, क्योंकि हमारा इल्म नातमाम और हमारी नबूवतें जो है वो मकरूफ हो जाने वाली है। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, चूंकि अब तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। गर्व, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत है। और पूरी इंजील की तालीम यही है, सुन इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, जो अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और दूसरा ये अपने पड़ोसी से अपनी मानिदर मोहब्बत रख। रसूली अहवाल हमें इस बात से रोशनी अता करता है, 12 के 12 रसूल दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, मुख्तलिफ तरह से मार खानी पड़ी, किसी को शराब के जरिए से मारा गया, किसी को जहरीली मैट पिलाई गई, किसी को आग के अंदर झोंका गया, किसी को कोड़े मारे गए, किसी की खाल उतारी गई, किसी को चीर दिया गया, किसी को उल्टा लटका दिया गया और कईयों को एक्स्ट्रा सलीब के ऊपर लटका दिया गया। किस लिए? उस मसीह की खातिर जिसने अपनी सलीब पर जान दी। क्या आज हमारे अंदर ये जज्बा मौजूद है? तीसरा बोले कलर की बात हम सब के लिए मोहब्बत को पैदा करें, क्योंकि मोहब्बत सब चीजों को सह लेती है। फिर भी रसूल मर गए, लेकिन खुदा का पाक कलाम जो हीरे की नोक और लोहे की कलम से हम सब के लिए लिखा गया है, घास सूख जाती है, धूल गिर जाता है, पर खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। और खुदा ने खुद अपने कलाम की हिफाजत की और आज हमारे हाथों के अंदर वो इंजील मौजूद है जिसको हम पढ़ते हैं और आज हम सब भी मसीह के गवाह हैं। हालेलुया। आए रसूलों की जिंदगी पर गौर करें, इनको मायने रखें और कभी भी अपने ईमान से दस्तबरदार ना होए। वक्त बहुत ज्यादा नजदीक है, शैतान यही चाहता है मुख्तलिफ तरह से हमें वक्त लाए, हमें मरवाए और हमारे अंदर की जज्बा पैदा करे कि हम आजमाइश करें अपने खुदा के लिए। खुदा ने रसूल ने क्या कहा? तू खुदा अपने खुदा की आजमाइश ना कर, बल्कि आजमाइश पर गालिब हो। और याकूब रसूल फरमाते हैं मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब वो मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करके उसका खुदा ने मोहब्बत करने वालों के लिए वादा किया है। आए आला हमने आज ताज लेना है या हमें उसे अपनी दोजख के अंदर जलना है। खुदा हम सब पर बारी बदल करे कि हम इसको जानने वाला बन सके। चले आज जल्दी क्या करेंगे ताकि आपको याद हो जाए कि कितने रसूल यहाँ हमारे सामने मौजूद है। पहला रसूल कौन सा? याकूब बिन ज़बदी, दूसरा शमाउल और तीसरा याकूब बिन अलफाई। याकूब रसूल की क्या खिदमत है? इनको आला मुकाम चाहिए और आला मुकाम इनको क्या मिला कि पहले रसूल शहीद कहलाए। दूसरा रसूल शमाउल है, इसकी फितरत क्या है? ये गुस्सावर है और जबरन लोगों को कहता है कि ये काम करो, लेकिन जब मोहब्बत को कहना तो जान कर नजराना पेश किया। तीसरा रसूल याकूब बिन अलफाई है, जो कि गुस्सावर है, अपने भाई से नफरत रखता है, लेकिन जब खुदा ने यूसुफ को कबूल किया तो आखिर तक वफादार रहा। याकूब बिन ज़बदी को किस तरह मारा गया था? पहला रसूल याकूब बिन ज़बदी को किस तरह मारा गया था? तलवार के जरिए से उनकी गर्दन को उड़ा दिया गया। दूसरा रसूल कौन सा? इनको लोगों ने इन पर हमला किया और ईरान के इलाके के अंदर इनको मार दिया गया। तीसरा रसूल याकूब बिन ज़बदी, इनको किस तरह मारा गया? इनको आरे के जरिए से छीन लिया गया और इससे अपनी जान को नौश किया, मसीह की खातिर, मसीह की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अब हम सब के लिए सवाल हासिल कलाम यही है कि खुदा के कलाम पर अमल करें और खुदा से दुआ करें हमें रूह के फलों के बारे में तकबीर अता कर, क्योंकि जब हमारा फल जाहिर होगा उस वक्त बाप हमसे खुश होगा। वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाप कहे इसको काट डालो, कि दूसरों की जगह को भी रोके हुए हैं। लेकिन यीशु की कह रहा है बाप मुझे मोहलत दे, बाप मुझे ये मोहलत दे कि आज नहीं आइंदे साल जरूर फल देगा। तो खुदा हमारा रोज इंतजार करता है कि हम फल पैदा करें। आए किसी इस बात को गौर करें, खुदा मेहरबान हम सब पर फल करे। खुदा एक भयानक इंसान जो है हमारा इंतजार कर रहा है। वाइस 11 बात के अंदर लिखा हुआ है, अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को अपना हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता जमीन पर क्या क्या आफत आएगी। जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। क्योंकि जिस तरह तू नहीं जानता कि आमला के अंदर हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, इस तरह क्योंकि खुदा
खुदा के इरादों को नहीं जानता कि क्या होगा। नूर शरीर है और आंखों को देखना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ही अच्छी बात है कि इंसान हजारों बरस जिए और उस बरस के अंदर भी अपने खुदा को याद रखे। बस खुदा जो हालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को एक ही हुक्म देता है कि वो तौबा करे, तौबा करे, खुदा के रसूल को कबूल करे। और ध्यान क्या हमारा कबूल का इंतजार कर रहा है। मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत के साथ इंसान भी जाए। और फिर बयान करते हैं जवान अपनी जवानी के अयाम में अपने खालिक को याद कर, क्योंकि हनूज अभी बुरे दिन नहीं आए और वो बस नजदीक नहीं हुए जिनसे तू ये कहेगा इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। जिस रोज धड़कने की बात थरथराने लगे और जोर लोग टुकड़े हो जाए और जो खिड़कियों से झांकती हैं दुल्ला जाए और नगमा की सब बेटियां ज़हीफ हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और टिड्डी एक बोल मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए और इंसान अपने अपनी मकान में जा मिलेगा और खाक से जा मिले और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। कभी गौर किया, मैं अपने बदन को लेकर एक तंदुरुस्त होकर अपनी चारपाई पर सोता हूँ, लेकिन पता नहीं सुबह मेरी जिंदगी है कि नहीं। मैं खुद सोया लेकिन बाद में 4 आदमी उठा कर लेकर जाएंगे। कितनी बड़ी ये बात, अपनी मौत को भी याद रखे कि आज आया मैं मर जाऊं तो क्या मैं खुदा की बात से दाखिल होऊंगा या ग़ज़ब इलाही में जाऊंगा। आए पीछे इस बात पर गौर करें, ग़ज़ब इलाही को भी याद करें। और अपनी हासिल कलाम भाई हमें यही बताता है, बात ही बात सब कुछ बात है। जवान अपनी जवानी की ख्वाहिश से बाहर और अपने खालिक को याद कर। बुरे दिन आने वाले हैं जिस रोज जब हम दूर होते हैं खुदा से तो दुश्मन अभी चाहता ही है कि हम खुदा को छोड़ दें। माफी को पैदा करें, मोहब्बत को पैदा करें, खुशी को पैदा करें, इत्मीनान को पैदा करें, तहम्मुल को पैदा करें, नेकी को पैदा करें। बदी के एवज बदी को पैदा ना करें, क्योंकि बदी के एवज बदी करना हमारा शिवा नहीं है। यीशु मसीह ने यही फरमाया, तुम जाओ तो सब लोगों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। पर जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ है ताकि उसके मार और कोड़े खाने से हम शिफा पाए और हम ग़ज़ब इलाही से बच सके। अगर तो ग़ज़ब इलाही से बचना है, यीशु मसीह को कबूल करें और रोज उसके फलों के लिए दुआ करें कि खुदा यीशु मसीह हमारे अंदर पैदा कर। लेकिन अगर हमने ये पैदा नहीं किए तो एक भयानक अंजाम जो है हमारा इंतजार कर रहा है। कृष्या अपने नोट्स को खोलें और गौर करें और ये एग्जाम के रोज भी पता लगेगा, आपसे पूछा जाएगा कि कितने रसूल जितने 8-9 माह के अंदर पैगाम में आपसे पूछा जाएगा रसूलों की बुलाहट पर, उनकी जिंदगी पर, उनकी शहादत पर गौर करें कि किस तरह उन्होंने अपने काम को जल्दी से अबूर किया, कहीं भी वो रुके नहीं। और हमारी मदद की आयत की है उस दौर के अंदर सब्र से जोड़े जो हमें दरपेश है। और आखिरकार जब रसूलों ने इस काम को पूरा किया तो एक अच्छा ताज, एक अच्छा इस्लाम का इंतजार कर रहा है। आए किसी बात पर गौर करें, खुदा अलीम हम सब पर इमानी मदद करे कि हम खुदा के पाक कलाम को सुनने समझने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बन सके। खुदा यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएंगे, कलीसिया सब लोगों की आंखें बंद हो जाए, खुदा उनके ज़रूर को महसूस करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।